Hello everyone, this is Ashu and this is our third lecture of classification and nomenclature of organic compound. So अपने last class में क्या पढ़ा था? Classification of organic compound which was based on functional group. This was our second topic. Classification which was based on functional group. So अपन पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या क्या थे, स्ट्रक्चर क्या था उनका, वो सभी कुछ पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन भी पढ़ चुके हैं अपन। तो आज अपन थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन विच विल बेस्ड ऑन कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन है उसको अपन कैसे पहचाने, कैसे नोटिफाई करें, उनके बारे में आप पढ़ने वाला है। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इसमें अपन दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे इसको। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन बोल रहा हूं मैं। देन ऑब्वियसली सेकंड क्या होगा? सेकंड क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट अपन जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइड्रोजन और कार्बन को क्लासिफाई करते हैं तो बहुत ही सिंपल है ये चीज। तो मैं बताता हूं आपको, पूरा थ्योरी नहीं पढ़ाता हूं आपको, एक ही एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके। नाउ यहां पर एक CH3 है, यहां पर एक CH3 है। इस केस में यहां पर CH3 है और यहां पर हाइड्रोजन है। इस केस में दोनों ही हाइड्रोजन और यहां पर तीनों हाइड्रोजन। नाउ इसको क्लासिफाई करने का एक तरीका है कि कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। कोई कार्बन जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस फर्स्ट कार्बन की बात करें अपन, इस फर्स्ट कार्बन की, तो ये एक ही दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन, ये देखो ये बॉन्ड, बाकी तो सभी तीन हाइड्रोजन है। 1 2 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन से है। एक अकेला बॉन्ड है जो कार्बन के साथ में है। तो इस कैटेगरी के इस जैसे कार्बन को बोलते हैं अपन प्राइमरी कार्बन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। सेम मीनिंग है इनका, 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन, जो किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ। हालांकि एक और इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी क्या है कि इस बेसिक थ्योरी से क्या कर लेते हैं कि स्टूडेंट क्या करते थे, जब कोई कार्बन किसी और कार्बन से जुड़ा नहीं होता है तो अपनी ही थ्योरी बना लेते हैं और वो बोल देते हैं इसको 0 डिग्री। 0 डिग्री नहीं होता है, 0 डिग्री नहीं होता है। तो 1 डिग्री कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं या तो वो किसी एक कार्बन से जुड़ा हो या किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हो। ठीक है, यहां पर तो ऐसा कोई केस है नहीं है, बट ये एग्जांपल अभी दिया था वो वापस क्लियर कर देता हूं मैं। यहां पर CH4, ये है मेथेन। मेथेन में तुम देखोगे कि कार्बन और किसी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस टाइप के कार्बन को आप अपनी तरफ से 0 डिग्री नहीं बोल देंगे, इसको बोल देंगे 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन की डेफिनेशन ये हो गई, या तो वो किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होता है या ओनली सिंगल कार्बन से जुड़ा होता है। ओके, नाउ अब जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं उन सभी को भी 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये तीनों यहां पर 1 डिग्री हाइड्रोजन है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आते हैं अपन इस सेकंड कार्बन पर। ये जो सेकंड कार्बन है यहां पर आपको दिख रहा है, इस सेकंड कार्बन पर देखें अपन तो ये क्या है? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इधर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, इस टाइप के कार्बन को बोलते हैं अपन 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन।
ओके, अब सेकेंडरी कार्बन से जुड़े सभी हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर? एक तो ये हाइड्रोजन दिख रहा है तुम्हें, एक ये हाइड्रोजन दिख रहा है। तो इन हाइड्रोजन को बोलते हैं अपन 2 डिग्री हाइड्रोजन या सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब आ जाते हैं थर्ड टाइप के कार्बन पर। थर्ड टाइप के कार्बन को मैं यहां पर बताता हूं आपको, जस्ट ये एरो में मिटा देता हूं यहां से। इस थर्ड कार्बन को देखिए आप, किस कार्बन की बात कर रहे हैं अपन? जो लेफ्ट से थर्ड कार्बन है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देयर आर 3 कार्बन, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। एक हाइड्रोजन है ओनली। तो इस तरह के कार्बन को अपन क्या बोलेंगे? अब मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे, 4 डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे, है ना? तो ये हो गया 3 डिग्री। 3 डिग्री यानी कि 3 कार्बन से लिंक्ड हो। एंड ऑब्वियसली ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1, 2, 3 और 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये 4 डिग्री हो गया। अब 3 डिग्री को अपन बोल देंगे 3 डिग्री या टर्शरी। क्या बोल देंगे? टर्शरी। ओके, एंड अगर 4 डिग्री कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन है तो इसको बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। तो 4 डिग्री कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन, ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। क्वाटरनरी कार्बन पर हाइड्रोजन कितने होंगे? 4 डिग्री का 4 डिग्री हाइड्रोजन आपको देखने को नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि अगर 4 डिग्री है तो उससे 4 तो कार्बन ही जुड़े हुए हैं। ये देखिए, वापस एक एग्जांपल देता हूं। ये क्वाटरनरी कार्बन है, इससे एक भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है क्या? ये 4 डिग्री से कोई हाइड्रोजन जुड़ा होता तो उसको 4 डिग्री बोलते हैं। बट 4 डिग्री हो ही नहीं सकता, 4 डिग्री हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सभी कार्बन ही होते हैं। इसीलिए तो इस कार्बन को, सेंट्रल कार्बन को अपन 4 डिग्री बोलते हैं। सो 4 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होगा, इसका मतलब है 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो वापस देख लेते हैं अपन। 0 डिग्री, ओ सॉरी 0 डिग्री नहीं, 1 डिग्री कार्बन में या तो कार्बन की वैल्यू कितनी होगी? कार्बन जुड़े हुए या तो 0 कार्बन जुड़े हुए या 1 कार्बन। 2 डिग्री कार्बन है तो उससे ओनली 1, ओ सॉरी 2 कार्बन जुड़ा हुआ, सॉरी। एंड 3 में 3 कार्बन, 4 डिग्री में 4 कार्बन। ये है फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, मैंने टर्शरी हाइड्रोजन के बारे में बात नहीं की शायद तक तुमसे। तो टर्शरी हाइड्रोजन की बात नहीं की, अपन कर लेते हैं वापस। तो टर्शरी हाइड्रोजन है ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज थी, आपको मुझे लगता है समझ में आ गई है। अब सेकंड क्लासिफिकेशन जो है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो सेकंड क्लासिफिकेशन है, ये भी बहुत इजी है। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख देता हूं तुम्हारे सामने, CH3, CH2, CH2, CH2 और OH। ये एक एल्कोहल है। तो आपको क्या करना है, एल्कोहल या कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर OH फंक्शनल ग्रुप है। तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसे फर्स्ट कार्बन को बोलते हैं अपन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इनको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो अब मैं पूछूं तुम्हें कि मतलब सेकंड कार्बन फ्रॉम
फंक्शनल ग्रुप इज क्या कहेंगे उनको, इज कॉल्ड बीटा कार्बन। ये बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन जुड़ा है इनको बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। अब तुम्हें पता चल गया है, थर्ड कार्बन को बोल देंगे अपन गामा कार्बन, और इससे जुड़े हुए सभी हाइड्रोजन को बोलेंगे अपन गामा हाइड्रोजन। देन फोर्थ वन इज डेल्टा कार्बन, एंड इससे जुड़े हुए सभी हाइड्रोजन को डेल्टा हाइड्रोजन बोल दिया अपन ने। ये तो बहुत सिंपल था। अब कभी कभी क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें, जैसे OH लिखा हुआ है तो तुम्हें अल्फा बीटा गामा डेल्टा पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आएगी जब कंपाउंड इस तरीके का हो, जैसे एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का एक एग्जांपल देता हूं मैं, CH3 CH2 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 CHO। अब इन केसेस में कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं अल्फा कार्बन किसको लूं। तो डेफिनेशन पर स्टिक रहना है, डेफिनेशन को ध्यान में रखना है। फंक्शनल ग्रुप, अपना फंक्शनल ग्रुप ही एल्डिहाइड ग्रुप जो है CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो गलती क्या कर देते हैं, पहले कार्बन को मान लेते हैं इसको। ये गलती हो जाती है कि जो CHO में कार्बन था उसी को अल्फा कार्बन बोल देता है। ये गलती है, इसको ध्यान रखिएगा। CHO अपना फंक्शनल ग्रुप है, ये जिससे जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं अल्फा, देन बीटा, देन गामा, देन डेल्टा, और उसके रेस्पेक्टिव हाइड्रोजन ऑल्सो। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन एंड डेल्टा हाइड्रोजन। आप ये मत कर लेना कि जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में तुम्हें कार्बन दिखा और कार्बन को तुमने अल्फा मान लिया, ऐसा नहीं होगा, है ना। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको अल्फा कार्बन अपन बोलने वाले हैं। क्लियर। तो ये था अपना सेकंड क्लासिफिकेशन, जिससे अपन ये पहचान पाए कि किस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं या किस कार्बन की बात कर रहे हैं। मैं अगर तुम्हें बीटा कार्बन की बात करूं, तुम्हारी नजर क्या चली जाएगी, इस कार्बन से लेफ्ट से थर्ड कार्बन पर चली जाएगी। बीटा कार्बन की बात करूंगा, बीटा हाइड्रोजन की बात करूंगा तो यहां पर ये हाइड्रोजन है, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं एक्चुअल में। इसका मतलब हाइड्रोजन में थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूं, ये हाइड्रोजन। अगर अपन गामा हाइड्रोजन की बात करें तो गामा हाइड्रोजन ये यहां पर मिल जाएंगे। इस तरीके से अपन क्या है पहचान सकते हैं कि किस हाइड्रोजन की बात हो रही है, किस कार्बन की बात हो रही है, which is based on this classification. Okay, ये पूरी थ्योरी। नाउ बात करेंगे जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप, तो उनके बारे में बात करेंगे। एल्काइल ग्रुप का क्या मतलब होता है, कैसे उनको पहचाने, कैसे उनको कैटेगराइज करें, क्लासिफिकेशन कैसे करें। तो ये लास्ट क्लासिफिकेशन था। 1 2 3 अपन जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, है ना। तो लास्ट क्लासिफिकेशन में अपन एक और पार्ट ऐड करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन ग्रुप। मिथाइल, इथाइल, नियोपेंटाइल क्या होते हैं, इनके बारे में अपन देखने वाला है। ओके, सो इस लेक्चर में इतना ही, देन नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड बाय।